चाहिए, जो भी सात्विकता होनी चाहिए उसको संपादित करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करके सीधे बैठेंगे। परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे और बहुत अच्छी भावनाओं के साथ आज अपना विषय प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रन्तन्न आसुवा। मंचस्थ आदरणीय आचार्य राजन आर्य जी, आर्य समाज के मंत्री जी जो हमारे पिता समान हैं, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताओं और बहनों, अभी मंत्री जी ने मेरा परिचय दिया दर्शनाचार्य के रूप में। मैं स्पष्ट कर दूं, दर्शनाचार्य एक बहुत बड़ा शब्द है और एक बहुत बड़ी योग्यता। मैं तो केवल दर्शनों की एक छोटी सी विद्यार्थी हूँ, और वो भी इस स्तर की विद्यार्थी हूँ कि मैंने जब से दर्शनों को पढ़ना शुरू किया है, ईश्वर की ऐसी कृपा है, ऐसी दया है कि मुझे उसमें से रोज़ कुछ नया मिल रहा है। तो पूर्णता को जो प्राप्त है वह दर्शनाचार्य, और मैं तो अब तक एक छोटी सी विद्यार्थी हूँ जो रोज़ ढूंढ रही हूँ, रोज़ खोज रही हूँ उनमें से। तो इसी खोज के फलस्वरूप एक छोटा सा विषय अपनी छोटी सी योग्यता के आधार पर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। मुझे पहले बताया गया कि मुझे योग दर्शन पे बोलना है, योग दर्शन के किसी विषय पे मुझे अपने विचार रखने हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा चुनौती का काम था कि मैं कोई ऐसा विषय वहाँ से खोज के लाऊं जो आप सबको कुछ दे सके। क्यों चुनौती का कार्य था? क्योंकि आयु और अनुभव के साथ साथ आप लोग और भी कई मायनों में मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटी सी। इसलिए मैंने बड़ा परिश्रम करके, बहुत विचार करके एक विषय वहाँ से ढूंढा है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। और उसमें जो भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, जो भी चीज़ें आपके लिए लाभदायक रहेंगी, वो निश्चय ही आचार्यों, गुरुओं, ऋषियों और परमपिता परमेश्वर की ही रहेंगी। यदि उसमें कुछ न्यूनता हो, त्रुटि हो, तो आप मुझे बालक समझ के क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखती हूँ। योग एक ऐसा विषय है जो अभी पिछले लगभग 20 वर्ष से बड़ा चर्चा में रहता है। इससे पहले योग से इतने लोग परिचित संभवतः नहीं थे। तो जब से स्वामी रामदेव जी ने इसको घर घर तक पहुंचाया है, तब से तो बहुत सारे लोग योग से परिचित हो गए हैं। अब योग से जिन लोगों का परिचय है वो लगभग 2 स्तर का ही है। एक तो वो श्रेणी होती है जो योग को शारीरिक क्रियाओं से ही जोड़ के देखती, जिन्होंने योग के केवल एक पहलू को देखा है, केवल एक अंग को। योग का मतलब कुछ शारीरिक क्रियाएं, कुछ प्राणायाम और कुछ रोगों का निदान, केवल यही योग है। थोड़ा सा और जो उससे आगे बढ़ते हैं, या ये कहूँ कि कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं, दर्शन से योग की परिभाषा पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध और समाधि। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास योग की 2 परिभाषाएं उपस्थित होती हैं, एक तो शारीरिक क्रियाएं और एक समाधि। इससे बीच का भी कोई योग होता है, ये प्रायः हमारे दिमाग में उपस्थित नहीं होता। या तो योग का मतलब शारीरिक क्रियाएं या तो समाधि।
जो नहीं जानते उनके लिए शारीरिक क्रियाएं पर्याप्त हैं, और जो जानते हैं वो फिर समाधि से नीचे की बात ही नहीं करते। तो सारा दिन कुछ भी किया, और जब ध्यान के समय सुबह में या संध्या काल में ध्यान के समय बैठे, तो अब योग में जितना भी कुछ करने योग्य है उस सब क्रियाओं को वो ध्यान के समय करना चाहते हैं। और प्रयास प्रत्येक व्यक्ति का यही रहता है कि इस ध्यान काल में मैं समाधि लगाकर ही उठूं। जितने हाथ पैर मारने हैं, जितना विचार करना है, जितना चिंतन करना है, वो सब उस आधे घंटे, पौने घंटे, 1.5 घंटे, जितना भी वो समय निर्धारित करते हैं उसी में करना है। उससे पूर्व योग के विषय में पढ़ लिया, सुन लिया, अभी आप भी सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, यही रहता है हमारा। जबकि योग इस विषय में क्या कहता है, तो आज हम वो जानेंगे कि योग इस विषय में क्या कहता है। समाधि, चित्त की एकाग्रता को स्थापित करने के लिए जो प्रयास हम ध्यान काल में करते हैं, समाधि प्राप्ति के लिए जो प्रयास एक आसन में बैठ करके निश्चित रूप से हम करते हैं, केवल वही प्रयास पर्याप्त नहीं है, कभी नहीं हो सकते। यदि हम चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दिन भर प्रयास करना पड़ता है। दिन भर, कब? व्यवहार काल में। कैसे करना पड़ता है? अभी बालकों की परीक्षाएं चल रही हैं। एक बालक परीक्षा में कौन बैठता है? जिसने पूरा साल विषयों की तैयारी की है, अपने सारे सब्जेक्टों को जब अध्यापक पढ़ा रहा था तब उसने ध्यान से पढ़ा है, बड़े अच्छे से यदि उसने पढ़ा है, अब वो परीक्षा में बैठेगा, अब वो परीक्षा में उनको लिखेगा। और जिसने पूरा वर्ष नहीं पढ़ा है उसकी क्या स्थिति होगी? वो परीक्षा से 1-2 दिन पहले अध्यापक के पास जाता है कि मुझे वो प्रश्न बता दीजिए जो परीक्षा में आने वाले। वो कहीं से टिक करवाएगा, निशान लगवाएगा, कुछ भी करेगा, और वो उन प्रश्नों को तैयार करके इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठेगा कि जो आएगा वो तो मुझे पता है, मैंने निशान लगवा लिए थे पहले ही, और मैं उनके आंसर लिख के पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर ले आऊँगा। लेकिन हो जाता है विपरीत, क्योंकि विषय को गंभीरता से नहीं पढ़ा है, इसलिए वह विचार ही नहीं कर पाता कि कौन सा प्रश्न मैंने याद किया था और भाषा बदल के कौन सा यहाँ पे आ गया। तो वही स्थिति हमारी होती है ध्यान के समय। व्यवहार काल में हमारा चिंतन नहीं, ध्यान में विषय उपस्थित नहीं। अब ध्यान में सारे वही विषय आ रहे हैं बार बार, जिनका चिंतन हमने बार बार व्यवहार काल में किया था। तो क्या करें? व्यवहार काल को कैसे ऐसा बनाए जो हमारे ध्यान में सहायक हो सके। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस अपने थोड़े से गलत अभ्यासों को ठीक करना है जो हम रोज़ करते हैं। अच्छे से अच्छे विद्वान साधक भी करते हैं। अभी पीछे एक सज्जन हैं, आर्य समाज में एक बहुत अच्छी स्थिति रखते हैं और विद्वत्ता भी कमाल की, और कहते हैं योग मेरा प्रिय विषय है। योग दर्शन पे भी बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी। तो वैसे तो जो भी दर्शन को पढ़ते हैं, दर्शनों में जिनकी रुचि है, योग उन सबका प्रिय हो ही जाता है, क्योंकि योग व्यवहारिक विषय है, प्रैक्टिकल विषय है। योग की एक एक पंक्ति छोड़िए, एक एक शब्द को व्यवहारिक रूप से देखा जा सकता है, उसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। इसलिए जिसने भी योग देखा उसका प्रिय विषय बन गया। तो उनके साथ भी जब हमने उनसे चर्चा की, हमारे विचार उन तक गए, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये अभ्यास लंबे काल का था, कई वर्षों का था, और मैं इससे बड़ी हानि उठा रहा था, और अब मैं इसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें लाभ दिख रहा। तो ऐसे हमारे कौन से अभ्यास हैं, आइए उनको देखते हैं। हमारे अभ्यास क्या है? व्यवहार काल में हमारा प्रयास रहता है कम से कम समय में अपने कार्यों को निपटाने का। अब इस प्रयास के चक्कर में हम क्या करते हैं? एक समय में कई कार्य करने का प्रयास करते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक एक ही समय में कई कार्य कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं एक ही समय में कई कार्य? काम बहुत सारे हैं, समय थोड़ा है। सुबह उठे, सुबह उठ करके जब
शौचालय में जाते हैं तभी बहुत सारे लोग तो मोबाइल लेके जाते हैं और ऑफिस के इधर के उधर के जितने भी मैसेज होते हैं उनको वहीं बैठ के रिप्लाई कर रहे होते हैं। या कुछ लोग तो ऐसे भी देखे जो न्यूज़पेपर लेके जाते हैं और चलो इतनी देर में एक काम होगा, दो काम हो जाएंगे। अब ये दो काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन दो कामों का चित्त पे क्या प्रभाव आ रहा है? शरीर के साथ जो क्रिया संपादित हो रही है, क्या चित्त उसके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। शरीर में कोई और क्रिया चल रही है, कुछ और प्रक्रिया वहाँ पे है, और हम देश की, समाज की, राष्ट्र की, इस शहर में वो हो गया, यहाँ पे ये हो गया, उस हीरोइन के साथ ऐसा हो गया, उसकी ये फिल्म आ रही है, ये हमारा चिंतन है। तो दोनों चीज़ें विपरीत हो गई, नई बात बनती। उसके बाद हम महिलाएं अपने लिए भी कह रही हूँ, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते बनाते हमारी भोजन भी बन जाता है और सारी रिश्तेदारियों में बातें भी हो जाती है फ़ोन पे। तो चित्त का एक धर्म है, दर्शन बताता है कि चित्त एक समय में एक ही कार्य को संपादित करने में हमारा सहयोग कर सकता है। तो जब यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं, यानी भोजन भी बन रहा है, भोजन बनाने के लिए जो भी क्रियाएं आवश्यक है वो सब भी हम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है चित्त वहाँ पे भी संलग्न हो रहा है और जिनसे बात कर रहे हैं उनकी बातें सुन भी रहे हैं, उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी चित्त संलग्न हो रहा है। अब इन दोनों क्रियाओं को ठीक करने के लिए चित्त ने कितनी तीव्रता से गति की होगी, कितनी तीव्रता से अपना विषय बदला होगा। तो क्या इसका चित्त पे एक प्रभाव नहीं आया है? चंचलता नहीं बढ़ रही यहाँ पे चित्त की? ठीक इसी तरह भोजन करते हैं तब हाथ में मोबाइल है या बातें कर रहे हैं या दूसरे को निर्देश दे रहे हैं, फिर वही रहता है चित्त का क्रम, बहुत तेज़ी से विषय बदल रहा है। ऑफिस जा रहे हैं, घर से ही 5 मिनट लेट निकलते हैं, कल्पना करते हैं ऑटो जल्दी पकड़ूंगा, या वो मेट्रो में या कहीं पे भी जाते हैं तो आजकल हमें वो चलने वाली सीढ़ियाँ मिलती है कि उनका प्रयोग करूंगा, सीढ़ियाँ चढ़ने से बचाऊंगा, यानी एक मिनट को हम मैनेज करते हैं और फिर उन चलने वाली सीढ़ियों पे भी दौड़ते हुए भाग के जाते हैं समय बचाने के चक्कर में। इन सब क्रियाओं को करते हुए हमने सायंकाल तक चित्त को कितना चंचल कर लिया, कितना उसको गति दे दी, एक व्यवहार को कितनी गति देते देते शाम तक हमने अपने चित्त की क्या स्थिति बना ली। और फिर जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारा प्रयास रहता है 5 मिनट में चित्त एकाग्र हो जाए, 5 मिनट पे चित्त भगवान पे भी स्थिर हो जाए, आत्मा पे भी स्थिर हो जाए और फिर निरुद्ध भी हो जाए। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं होगा और कभी नहीं होगा। जीवन भर प्रयास करते रहिए, कभी नहीं होगा। कब होगा? जब व्यवहार काल में हम अपने चित्त में एकाग्रता लाने का प्रयास करेंगे। जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य के अनुरूप विचार, चिंतन, भावनाएं जब चित्त में निरंतर बनी रहेंगी, तब धीरे धीरे चित्त की वह स्थिति बन जाएगी, वह अवस्था बन जाएगी कि ध्यान काल में जब हम उपस्थित हों तो ध्यान से संबंधित ही विचार आए, अन्य विचार आए ही ना। अब जब दूसरे विचार आएंगे ही नहीं तो उन्हें हटाने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान के लिए हमें पूरी तरह से अनुकूल साधन, एक अनुकूल उपकरण चित्त प्राप्त होगा। तो इस तरह के हमारे जितने भी अभ्यास है, जितने भी व्यवहार है, उनको चुन चुन के, जैसे होल आउट करता है ना, चुन चुन के मच्छरों को खत्म, तो ऐसे हमारे जितने भी व्यवहार है, जितनी भी असावधानियां हैं, उनको चुन चुन के आज से ही उन पे कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि योग के अंग ध्यान का या समाधि का लाभ लेना चाहते हैं तो एक और बात इसमें स्पष्ट कर दूं, ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान करने वाला विषय नहीं होता कि उसको किया जाए। ध्यान को तो ऐसा समझिए कि जीवन सारा दिन हमने परिश्रम किया और अब ध्यान का जो काल है उस दिन भर किए गए परिश्रम का फल लेने के लिए है, उसका प्रसाद भोगने के लिए है। और जब किसी चीज़ का फल प्राप्त होता है तो वहाँ पे हाथ पैर नहीं मारे जाते, वहाँ पे पहले की अपेक्षा हमारा परिश्रम
कम हो जाता है, हमारे प्रयास कम हो जाते हैं। तो ये कब होगा? जब हमने व्यवहार काल में परिश्रम किया होगा। यदि व्यवहार काल में परिश्रम नहीं किया तो ध्यान काल में करने वाला परिश्रम भी पूरी तरह निरर्थक है, वो कोई फल नहीं देगा। व्यवहार काल में परिश्रमी होइए, यम नियम का पालन कीजिए, अपने क्रियाओं को चित्त के साथ संलग्न होते हुए पूरी तरह से एकाग्रता के साथ कीजिए। कैसे? यदि भोजन कर रहे हैं तो भोजन के प्रति विचार होना चाहिए, किस प्रकार का भोजन कर रहा हूँ, इसमें किन किन तत्वों की अधिकता है, ये मेरे शरीर में जा कर के कैसा प्रभाव डालेंगे, इनसे मुझे अच्छा जो मेरी धातुएं हैं वो पुष्ट होंगी, यह सात्विक रूप से बनाया गया है तो मुझे सात्विकता देने वाला होगा। ये चिंतन हमारा यदि रहे, भोजन बनाते समय माताओं का चिंतन रहे कि हम जो भोजन बना रहे हैं वह प्रसाद रूप में बन के थाली तक जाए, उसमें मैं अपनी सभी ब्लेसिंग्स, सभी शुभकामनाएं, सभी शुभेच्छाएं डाल दूँ। ऐसी यदि भावना हो, पूरी तरह तन्मयता के साथ हम उस भोजन के साथ जुड़े हुए हों, उस क्रिया के साथ जुड़े हुए हों। शौचालय में यदि हैं तो उस सर्जन तंत्र से संबंधित चिंतन हो, कैसी ईश्वर की कैसी रचना है, अपने आप अशुद्धियाँ निष्कासित हो रही हैं, मैं केवल इच्छा करता हूँ, केवल संकल्प करता हूँ, अपने आप सब व्यवस्थाएं क्रियान्वित हो रही है, उससे संबंधित चिंतन कीजिए। कार्य क्षेत्र कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो जिस जिस कार्य से जुड़ रहे हो उससे संबंधित यदि हमारे विचार हैं तो ध्यान काल में हमारी यह जो सभी की प्राय है दिक्कत रहती है, सभी की समस्या रहती है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से व्यवहार काल के विचार उठ के आते हैं। बड़ा प्रयास करता हूँ हटाने का, फिर उठ के आते हैं। तो ये समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, यदि यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ बच गया तो अब चलते हैं योग की डायरेक्ट शरण में। योग क्या कहता है इस विषय में? तो प्रायः जब हम समाज में हैं, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, समाज में रहता है, तो समाज में रहते हुए हमें 4 प्रकार के लोगों के आसपास ही रहना पड़ता है। वो 4 प्रकार के लोगों से ही हमारा संपर्क रहता है। कौन से होते हैं वो 4 प्रकार के लोग? तो एक सूत्र है योग दर्शन में, चित्त को एकाग्र करने का ही, क्या? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो इसमें जो 4 प्रकार के लोग कहें उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। 4 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? एक वह लोग होते हैं जो पुण्यशील हैं, एक वह होते हैं जो अपुण्यशील है, अर्थात पापी है, किसी भी प्रकार से दुष्कर्म करते हैं वो। और वह लोग होते हैं जो दुखी हैं, और वह लोग होते हैं जो सुखी है। आप जितने भी लोगों से परिचित हो, जितने भी लोगों के साथ आपका व्यवहार है, आप सभी व्यक्तियों को इन 4 श्रेणियों में रख सकते हो। वो इन्हीं 4 कैटेगरी के होंगे, 5वीं कोई कैटेगरी नहीं होगी। तो इन 4 प्रकार के लोगों के साथ हमें व्यवहार करना होता है। इनके साथ हमारा रोज़ किसी ना किसी तरह से मिलना जुलना होता है। अब इन लोगों की स्थितियाँ, इनकी बातें, इनके विचार, इनके व्यवहार भी हमें बहुत प्रभावित करते हैं। और ध्यान काल में ये बातें भी उपस्थित होती है, उसने आज मुझे ये बोल दिया, मैंने उसको ये कह दिया, मैं उसकी इस बात का प्रत्युत्तर कल दूंगा। इस प्रकार की चीज़ें आती। देखो, वो इतना धनवान है, मुझे भी धन अर्जित करना है, वो इतना पुण्य करता है, समाज के लिए इतना कार्य करता है, मुझे भी ऐसा कार्य करता है। ये विचार कब? ध्यान काल में उपस्थित हो रहे हैं। इन विचारों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए क्या करें? तो कहा मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, इनका सहारा ले। मित्रता का भाव कब लाना है? व्यवहार काल में लाना है। मुदिता का भाव व्यवहार काल में लाना है। करुणा का भाव व्यवहार काल में लाना है। ये सब चीज़ें व्यवहार काल में ही कर लेनी है ताकि ध्यान काल में ये विचार उपस्थित ना हो। तो मैत्री किनके प्रति करनी है? सुखियों के प्रति। जो लोग सुखी हैं उनके सुख को देख करके मन में लोभ, लालच या ईर्ष्या का भाव ना आए, इसके लिए पहले ही हम मित्रता का भाव रखें, सुखी लोगों के साथ मित्रता करें।
दुखी या जो हमेशा कष्ट में रहते हैं, सदैव रोते रहते हैं, यदि उन लोगों के साथ मित्रता बनाएंगे तो हमारा भी वही स्वभाव हो जाएगा। थोड़े दिन बाद हम भी दुखी रहने लग जाएंगे। चाहे कितने ही सुख के साधन हो, हमें भी नहीं, कुछ कमी है, कुछ समस्या है। तो मित्रता किनके साथ रखनी है? सुखी लोगों के साथ, प्रसन्न लोगों के साथ। ठीक है, तो दुखी लोगों को क्या छोड़ दें उनके हाल पे? नहीं। दुखियों के लिए क्या भाव रखना है? करुणा का भाव। करुणा, उनको भी सांत्वना मिले, उनका भी लाभ हो, उनको भी अच्छा हो, उनके दुखों से उनको भी राहत मिले, ऐसी भावना। और इसके अनुकूल प्रयास भी करने, ऐसा नहीं कि भावना ही भावना करके बन गई बात। तो अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयास उनके दुखों को दूर करने के लिए भी करने। तो दुखियों के प्रति कैसी भावना करें? करुणा की भावना करें। अब जो पुण्यशील है, जो समाज का कार्य करते हैं, मानवता की सेवा के लिए कार्य करते हैं, वेद प्रचार के लिए कार्य करते हैं, उन लोगों के साथ भी व्यवहार रखना है। तो कैसा व्यवहार रखें उनके प्रति? मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए कामनाएं, और उनसे प्रेरणा पाकर स्वयं भी तथानुकूल कर्म करें। और जो भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उनको जैसा भी सहयोग हम दे सकते हैं, जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वैसा उनको सहयोग करें। ये मुदिता का भाव रखा जा सकता है। अब एक कैटेगरी और बच गई, जो अपुण्यशील है, जो सबको कष्ट देते रहते हैं, समाज में, राष्ट्र में, या जो हमारे आसपास के लोग हैं, या हमारी भी किसी न किसी तरह से हानि करते ही रहते हैं। उनके साथ क्या करें? घृणा करें, नफरत करें, सबक सिखाने के बारे में सोचें? क्या सोचें? उनके प्रति उपेक्षा का भाव, उपेक्षा करें उनकी। कितनी उपेक्षा करें? जब उनको दंड देना या उनको रोकना, उनका विरोध करना यदि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो हम उनकी उपेक्षा करें। क्योंकि यदि उपेक्षा नहीं करेंगे और दंड उनको हम दे नहीं सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हमारी पावर उतनी नहीं है, तो उनसे संबंधित विचार बार बार आके हमारे मन को क्लेशित करेंगे, द्वेषित करेंगे, और इस क्लेशित और द्वेषित मन के साथ ध्यान करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करें? उनकी उपेक्षा करें। उसके लिए सहयोग है ना, रोज हम संध्या में बोलते हैं जम्भे दद्मः, कि ऐसे लोग जिनको मैं नहीं समझा सकता, जिनका मेरे प्रति द्वेष है, या जो मुझसे द्वेष करते हैं, या जिनके प्रति मेरे मन में द्वेष है, उन लोगों को मैं आपके न्याय में छोड़ता हूँ, समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार से उनकी उपेक्षा करें, उनके बारे में चिंतन ही नहीं करना है, उनको ईश्वर समर्पण में छोड़ देना है। और यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है तो मैं उनको उचित दंड दूँ। इस प्रकार की भावनाओं से यदि हम अपने व्यवहार काल को ही नियंत्रित रखेंगे, उसी समय द्वेष आदि से संबंधित या अन्य जो अनावश्यक भाव है उनको चित्त में स्थान नहीं देंगे, तो यह चित्त हमारे ध्यान को संपादित करने में भी हमारे लिए एक बहुत 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 अच्छा उपकरण बनेगा, बहुत अच्छा साधन बनेगा। इस प्रकार के बहुत सारे उपाय बताए हैं योग दर्शन में, बहुत सारे। वहाँ पे इसी के आगे और उपाय बताते हुए उन्होंने कहा है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन वा। और कैसे चित्त को एकाग्र किया जा सकता है? तो कह दिया स्वप्न निद्रा के जो ज्ञान है उनका आलंबन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। तो जैसे सपने में हमने कभी कोई बुरी चीज़ देख ली, कोई अनहोनी होते हुए देख ली, तो उसका विचार दिन भर चलता रहता है ना, पता नहीं आज कौन सी रिश्तेदारी में क्या हो गया, या कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने सपने में आज ऐसा देखा था। तो क्या बुरी बातें ही आती है सपने में? कभी तो कोई अच्छी बात आती होगी, कभी तो कोई तपस्वी, कोई साधना, या कभी ऐसा भी तो आता होगा ना, आर्य समाज में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, कोई प्रवचन सुन रहे हैं, यज्ञ कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार की भी जो यानी पॉजिटिव चीज़ें जो हमने स्वप्न में देखी हैं उसका आलंबन लेकर के उसको दिन भर स्मृति में बना करके भी हम अपने चित्त को अच्छी चीज़ों पर, अच्छे विषयों पर, सात्विक विषयों पर एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। और इस प्रयास के साथ साधा हुआ चित्त ध्यान में भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा।
और एक और इसके साथ सूत्र आता है आगे, बीच के कई सूत्र जो मैं उनकी व्याख्या अभी व्यावहारिक नहीं समझती। तो एक और है कि यथा अभिमत ध्यानाद्वा। इस सूत्र का क्या अर्थ है? यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जो भी विषय हमारा प्रिय हो और हमें लगता हो कि इस विषय में चिंतन करने से या इस विषय को बार बार उपस्थित करने से, इसको स्मरण करने से मेरे चित्त में स्थिरता आती है, चंचलता हटती है, मुझे अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है और ये विषय मेरे ध्यान में सहायक हो सकता है, उस विषय को पुनः पुनः उपस्थित करके उस पर चिंतन कीजिए। बाकी जो अनावश्यक विषय हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए उस विषय के साथ जो आपके अनुकूल हो, जो आपको प्रिय हो, जो आपको सात्विकता प्रदान करता हो, जो आपको ईश्वर की समीपता का अनुभव करवाता हो, उस विषय का चिंतन कीजिए। इस प्रकार से पूरा दिन आपके द्वारा संशोधित किया हुआ चित्त ध्यान काल में निश्चय ही आपको सहयोग देगा और आपको ध्यान काल में ना तो एकाग्रता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे और जब आप ध्यान से उठोगे तो आपकी यह समस्या भी नहीं रहेगी कि ध्यान तो लगता ही नहीं जी, ध्यान तो लगा ही नहीं, चित्त तो एकाग्र हुआ ही नहीं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। कहते हैं योग का उपाध्याय स्वयं है। कब? जब हम योग की शरण में जाते हैं, श्रद्धा से जब हम योग की शरण में जाते हैं। तो योग का ये आशय बिल्कुल भी नहीं है कि योग वही करे जिनको मोक्ष प्राप्त करना है। योग एक व्यवहारिक विषय है, योग जीवन की कला है, जिसको कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, तो वह है योग। योग की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक व्यक्ति को, और ये योग का ही विषय है, ये योग की ही स्थिति है, योग की ही अवस्था है कि हम जब जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ पूर्णता से जुड़े, एक समय में एक ही कार्य में जुड़े, क्योंकि हमारे सारे उपकरणों को परमपिता ने उसी तरह से डिज़ाइन किया है। तो यदि हम उनका प्रयोग उसी तरह से करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत 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 अच्छे से अपना कार्य संपूर्ण करेंगे। तो मेरी आप सबसे बस यही विनती समझ लीजिए, मेरा आप सबके लिए योग से जो मैंने ढूंढा है आपके सामने रखना उचित समझा, तो वो इतना ही था। और इन्हीं शब्दों के साथ ऐसी आशा करते हुए कि मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातें आपको बड़ा लाभ पहुंचाने में समर्थ हो पाएंगी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसलिए बहुत अच्छा विषय उन्होंने आज दिया कि कर्म, जो कर्म योनि है केवल मनुष्य योनि है और कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में